हेलो माय डियर पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जून मंथ की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, हम सब देखेंगे। उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो चीज़ें हों वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, उनका आंसर नहीं किया जाता है। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग। देखते हैं जून 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। पाइसेस जून 2022, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं पाइसेस जितने भी मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जून 2022 में। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, लियो वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। अहम को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है आपको। और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास मैसेज है, पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, यहाँ मुझे कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही है कि आप लोग ना अगर कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी फील्ड में हो या कुछ भी ऐसा अगर कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के आप लोगों में थोड़ा अहम भाव आ सकता है कि यस मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मतलब अपने ये कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर के जो आपके पास है और आप उसको लेकर के बहुत एक अहम वाली भावना है कि ये मेरे पास है, समथिंग लाइक इस तरह की कुछ ऊर्जा आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। और ये ऊर्जा, ये जो भाव है, ये इमोशन जो है आपका, ये पूरे महीने के लिए आ रहा है, पूरे मंथ के लिए, जून मंथ के लिए आ रहा है ये। तो या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा कुछ है, या फिर आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, आप अचीव करने वाले हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये कोई भी एरिया हो सकता है। अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ आपकी इंक्लूड होगी इसमें, कोई कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अपने गुस्से पर भी थोड़ा आपको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी पावर में आना, अपनी अहमियत को समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ वो थोड़ी सी ओवर हो जाती है, जहाँ उसमें एक मैं वाली भावना आ जाती है। एक तो होता है ना कि ये आप पावर में हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, उसके साथ ही साथ दूसरा का भी ख्याल रख रहे हो। और एक वो एनर्जी होती है कि आप पावर में हो, आप अपना तो ख्याल रख ही रहे हो, लेकिन अपने आगे दूसरों को कुछ नहीं समझ रहे हो। तो ये वाली जो भावना है ये सही नहीं है, समझ रहे हो। अपने आगे किसी को कुछ ना समझना, या दूसरों को कम आंकना कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे सही हूँ, इस एनर्जी में सिर्फ रहना ये खराब है। मतलब आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन दूसरों को कम आंकना ये गलत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और खासकर ये कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है।
रिश्तों में ही चीज़ आ सकती है, किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ईगो क्लैशेस, इनसे बचने की थोड़ी आपको ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, यहाँ पे फुल मून की, यहाँ पे भी फुल मून की ही एनर्जी है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपने खासकर पर्सनल एरिया को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो ऊर्जा मैंने आपको बताई है, इस चीज़ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा पाइसेस, ओके। अहम की भावना लग रही है, अगर आप इस लाइन को देखेंगे, उसको देखने से ही पता चल रहा है। चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मैसेज है जून 2022 के लिए पाइसेस। थैंक यू। ओके, हर्मिट, 9 नंबर का कार्ड है ये, हर्मिट का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, और कार्ड्स ओपन करते हैं आपके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं पाइसेस जून 2022 क्या आ रहा है पाइसेस वालों के लिए। 3 ऑफ कप्स, ओके ओके ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलिए ये लेते हैं जस्टिस, ये फर्स्ट कार्ड मैं लूँगी, बाकी के 2 कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि ये फ्लिप हुआ था, बहुत सारे कार्ड्स आए थे। थैंक यू। और क्या आ रहा है पाइसेस के लिए। 3 ऑफ wands, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है। ओके, वाओ ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड और 6 ऑफ, ये दोनों कार्ड्स गिरे थे आपके, तो आप आगे बढ़ रहे हो, कंप्लीशन मोड में हो आप। कंप्लीशन मतलब कोई एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है पाइसेस, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे इस समय लोनली हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, और अगर आप फिज़िकली अकेले नहीं हैं तो यहाँ पे मेंटली तौर पर, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने आप में इस महीने रहेंगे, समझ रहे हैं। मतलब सोशलाइजिंग कम करेंगे लेकिन अपने में ज़्यादा रहेंगे। हालांकि यहाँ पे सोशलाइजिंग का भी कार्ड आया है, लेकिन ये वो चीज़ बता रहा है कि अपनी ग्रोथ को आप यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हो, या फिर अपनी ग्रोथ को, या फिर कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है जिसको आप यहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है जून मंथ में। समझ रहे हो आप। वाओ, ओके, चलिए देखते हैं अभी, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम पाइसेस। टोटलिटी, अगेन 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा, सेलिब्रेशन। डेफिनेटली आपके लिए कोई सेलिब्रेशन तो है गाइस। एक सेकंड में, थैंक यू। साइलेंस, बॉटम ऑफ द डेक है रिबल। पाइसेस, ये जो मंथ रहेगा ना आपका, आप कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। अभी वो कुछ भी हो सकता है, किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने सोचा कि उसका कोई हल नहीं निकल सकता,
बेसिकली अभी तक आपके साथ जिस भी एरिया को लेकर के इनजस्टिस हुआ था, ये महीने में आपको वो जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे, जस्टिस का कार्ड है आपके पास। आप जैसे किसी ऐसी सिचुएशन से ना फ्री हो रहे हो, कुछ बंधनों से यहाँ पे मुक्त हो रहे हो, समझ रहे हो आप कुछ बंधनों से यहाँ पे मुक्त हो रहे हो। कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है आपकी लाइफ में, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से आप यहाँ पे फ्री होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। किसी तरह के दुख से, सौरों से मुझे यहाँ से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। और कोई ऐसा प्रोसेस आपका चल रहा था या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही थी जो एक इम्पॉसिबल था, जिसको आप ऐसा समझ रहे थे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऐसे थे या किसी के साथ कुछ ईगो क्लैशेस आपके हो रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे अंत होती हुई नज़र आ रही हैं। बट ख़त्म होंगी, जस्टिस यहाँ पे होगा, कंप्लीशन यहाँ पे आएगा, वो साइकिल कंप्लीट होगा, वो जो सिचुएशन बार बार आ रही है वो कंप्लीट होगी। लेकिन उससे पहले वो चीज़ उठेगी, समझ रहे हो आप, वो चीज़ पहले उठेगी। तो यहाँ पे थोड़े से मुझे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है और यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। तो किसी पर्सन के साथ यहाँ पे क्लैशेस मुझे नज़र आ रहे हैं। क्लैशेस इन द सेंस कोई लड़ाई झगड़ा होना या कोई इशू क्रिएट होना या इशू उठना, क्योंकि जब तक वो चीज़ उठेगी नहीं तब तक वो चीज़ आउट नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली आपको इस मंथ में वो जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये आपके साथ अब सही हुआ है। जो चीज़ आप देखना चाहते थे, ठीक है, वो चीज़ आप देखोगे। जो चीज़ आप पाना चाहते थे, जो चीज़ आप ग्रो करते हुए देखना चाहते थे, वो चीज़ आप इस महीने आप देखने वाले हो। किसी चीज़ को लेकर के यहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। किसी मुश्किल से कुछ लोगों की लाइफ में कंपटीशन हो सकता है, किसी कंपटीशन में विजय मिलना। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट था, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप दे रहे थे, तो उसको लेकर के यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वर्क एरिया को लेकर के कोई टास्क था आपको, या कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला था, या कोई काम आपको मिला था, उसको लेकर के यहाँ पे मुझे इस महीने वो सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिल रहा है। और आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, जो आपके वर्क एरिया में कहें या जो भी आपके आसपास के जो पर्सनल एरिया में भी अगर मैं कहूँ, आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं और आप उनके साथ मुझे यहाँ पे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये कुछ इस तरह का इंजॉयमेंट है, कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन है कि बहुत वक्त से आप किसी आंधी तूफान से, किसी स्ट्रगल से जूझ रहे थे, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे लिटरली कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, आप जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं सेलिब्रेशन के और साथ में ही एम्परर की भी ऊर्जा है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कोर्ट केस में यहाँ पे आपको आउटकम आपकी तरफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप सही हैं तो उस सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे न्याय मिल रहा है। न्याय मतलब जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिल रही है। और सेलिब्रेशन यहाँ पे उस चीज़ को पुख्ता करती है। अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा था उसको लेकर के, अगर कोई किसी कंपनी के साथ या किसी के साथ भी कोई इश्यूज चल रहे थे आपके, उसमें आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेसिकली आप जो हैं अपनी पावर में अपनी मतलब दोबारा पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। दोबारा से अगर कोई ऐसा चांस हुआ था कि आपकी रिस्पेक्ट आपसे छिन गई थी किसी भी सिचुएशन से, अपने तरीके से देखिए, चाहे वो लीगली चल रहा हो चाहे वैसे भी चल रहा हो, आपकी लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट आपसे छीन गई थी, वो चीज़ आपको वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या है, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आप गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो। और हर्मिट की ऊर्जा ये भी बताती है कि आप अपने अंदर से बहुत कनेक्ट हो रहे हो। कुछ यहाँ पे लोग जो हैं बहुत मतलब अपने साथ बहुत वक्त बिताने वाले हैं। यहाँ पर आप बहुत एक गहन उसमें जा रहे हो। ये जो महीना है हर्मिट मोड जिसे कहते हैं, कि आपको चीज़ें बहुत गहराई से समझ में आ रही हैं, मतलब चीज़ों को गहराई से समझना बेसिकली। लेकिन यहाँ पे सोशल
थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं, जो वो वक्त आएगा आप उसे सेलिब्रेट भी करोगे। अदरवाइज अगर जैसे आप जितना आप बहुत सोशलाइजिंग हो रहे थे, लोगों से मिलना जुलना, वो उतना ज़्यादा नहीं, आप अपने लिए भी समय निकाल रहे हो, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हो। और ये जो मंत्र रहेगा ये आपका ग्रोथ का मंत्र रहेगा। और आपको बोला जा रहा है आप जितनी मेडिटेशन करोगे, जितना अकेले में वक्त बिताओगे, जितनी डीप आप अपने अंदर जाओगे, उतना आपकी ग्रोथ आगे लिखी हुई है, उतना आप आगे ग्रो करोगे। कुछ लोगों के लिए ये महीना ट्रैवल का भी हो सकता है। और आपको बोला जा रहा है कि ये जो महीने में जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, क्योंकि जब चीज़ें सेटल होने वाली होती हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, आपको यूनिवर्स का साथ देना है, आपको उन चीज़ों को डीपली समझना है। अगर कोई चीज़ सही हो रही है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसी कार्ड के नीचे ही एम्परर की ऊर्जा है, लियो कार्ड के नीचे ही एरीज का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, मतलब एग्रेसिव नेचर भी, मतलब फायर यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। तो थोड़े इमोशंस को यहाँ पे अपने बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। ये फायर अच्छी है, ये पावर अच्छी है, बट नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है। कि देखो, मतलब इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए आपके मन में इस महीने कि मेरे साथ अगर किसी ने ऐसा करा था तो उसके साथ बुरा हुआ। मतलब एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है ना बीच में कि अच्छा आप भी किसी का बुरा सोच रहे थे। आपको क्या बोला जाता है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा है तो उसे प्रभु के हवाले छोड़ दीजिए, उसे डिवाइन के हवाले छोड़ दीजिए, वो अपने आप देखेंगे। आपने किसी का बुरा नहीं सोचना है। तो आपको इसी वे में आपको इस महीने भी रहना है। जो हो रहा है डिवाइन के साथ रहने दो, अपने आप को हार्श मत करो किसी भी पर्सन को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, समझ रहे हैं। और ये जो हर्मिट की ऊर्जा है ना, ये आपको बैलेंस लाने में मदद करेगी। अगर आप देखोगे इसी के नीचे ये एनर्जी है, और जितना आप बैलेंस में रहोगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तभी यहाँ पे साइलेंस का भी कार्ड आया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। नाइट टाइम में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नाइट टाइम में नहीं तो कभी भी मेडिटेशन कीजिए, हमेशा ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जितना आप एक मेडिटेटिव मोड में रहेंगे, या जितना आप अपने मन को शांत करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जितने ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, या फिर क्या कहते हैं ना उसे, कि आउटकम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा छटपटाता है इंसान कि क्या होगा क्या होगा, जितना आप उस तरीके की एनर्जी में रहेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी एक नेगेटिव वे में हो जाएंगी आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है अपने मन को शांत कीजिए, अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल कीजिए। तभी यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ किया, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ही आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे गोइंग विद द फ्लो होने दीजिए, जैसी हो रही हैं उसे वैसी ही होने दीजिए। आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, चाहे वो अच्छा है या जैसा भी है, समझ रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा। अपने अंदर वो अहम की भावना, या मैं की भावना, या ये ऐसा ही होना था, ये होता है ना, इस तरह की भावना, वो नहीं लानी है। जितना आप अपने माइंड को यहाँ पे कंट्रोल करोगे, आप जितना अपने माइंड को यहाँ पे बैलेंस करोगे, उतनी आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ लिखी है। और आई थिंक ये मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद नहीं बताया या बता चुकी हूँ, कि इस महीने कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। बेसिकली वो ट्रैवल जो होगा वो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, वर्क एरिया में ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, या प्रोफेशनल एरिया में किसी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है। तो ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा ना चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है, ठीक है, ये साइलेंस को दिखाता है, ये हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पीछे फॉरेस्ट है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अगर आप ये सिटी से दूर अगर कहीं ऐसी जगह पे जा पाएँ जहाँ थोड़ी शांति हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहाँ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने आप को ग्राउंड कर पाएंगे, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे।
अगर ऐसा कोई अगर आपको मौका मिलता है इस महीने तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली आप मुझे यहाँ पर किसी हार्श सिचुएशन से फ्री होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, रिलीज़ करते हुए उसे नज़र आ रहे हो, और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो उन चीज़ों को हील करना और उससे बाहर आना, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और वर्ल्ड की ऊर्जा है, और उसके साथ ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है जो कि एक क्विक चेंज को दिखाती है। तो आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, आपको भी यहाँ पे सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। बेसिकली ये जो भी है ये जस्टिस है, ये न्याय है जो आप डिज़र्व करते हो। अगर आप इस कार्ड को बहुत क्लोज से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आंधी तूफान है, किसी ने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद फिर भी वो मतलब खुश हैं कि हाँ ये परिस्थिति निकल रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वही ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे फिगर्स को देख पाएँ तो इनका मन कितना शांत है, ये कितने शांत भाव में है। तो वही आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो वर्ड मुझे याद नहीं है, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है? अपने माइंड को थोड़ा बैलेंस में रखिए। और ये महीना मुझे आपकी जो लाइफ है ना वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 3-3-3 की ऊर्जा है। कुछ लोगों को यहाँ पर ना उनकी क्रिएटिविटी से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को ना पाइसेस थोड़ा लाइट करो। बहुत मतलब मुझे हालांकि यहाँ इस तरह की कार्ड्स नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है। आपने अपने एनर्जीज़ को ना बहुत हैवी कर रखा है, समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं यहाँ पे क्रिएटिविटी बोलती हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो। तो आप लोगों को, आप में से कुछ लोग होते होंगे जो सोचते होंगे ये क्रिएटिविटी क्या है हमारे में। देखिए, क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। क्रिएटिविटी, आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, आपको डांस पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, कुछ लोगों को घर सजाना पसंद है, कुछ लोगों को किचन को डेकोरेट करना पसंद है, कुछ भी करना हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो आपको कुछ भी, किसी भी चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी को लाना, जहां आपका दिल, दिमाग और आपकी आत्मा लग जाती है मन से। कहते हैं ना, कुछ लोगों को घर को संवारना बहुत पसंद है, बहुत मन से, तन से, मतलब पूरी जान लगा देता है वो पर्सन। ऐसा बोलते हैं ना, तो वो कोई भी काम हो सकता है, उसमें कोई टैग नहीं है। उसमें कोई टैग नहीं है कि नहीं क्रिएटिविटी सिर्फ यही हो सकती है या वही हो सकती है, सिर्फ पेंटिंग करना ही क्रिएटिविटी हो सकती है। पोइम लिखिए, पोइम, कविता लिखिए, इंग्लिश में आती है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में आती है हिंदी में लिखिए। ये फिकर छोड़ दीजिए कि वो राइम होनी चाहिए, कि लास्ट के वर्ड सेम होने चाहिए। जो आ रहा है लिखना शुरू कीजिए, जिसमें आपका तन, मन और आपकी आत्मा संतुष्ट हो, आपको अच्छा लगता हो, जहाँ आप पूरा उस जगह पे अपना दे पाए 100%, वही है आपकी क्रिएटिविटी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे थोड़ा अपने आप को उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। नहीं पता है क्या क्रिएटिविटी है आप में, तो ढूंढना शुरू कर दो। ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ों को जो है ना, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये होनी है, ये चेंज आना है आपकी लाइफ में। समझ रहे हो आप? बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ जाओ आप। नहीं पता, ढूंढो क्या है। सिलाई कढ़ाई करना पसंद है आपको, क्या करना, कुछ भी जो करना पसंद है उसमें जुड़ जाओ। फिर देखो अपने आप, आपकी लाइफ की सिचुएशंस, जैसे आप अपने आप को लाइट फील करोगे ना, आपका माइंड, बॉडी और आपकी जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा है, हल्का हल्का फील करेगी ना, वैसी आपकी ज़िंदगी भी बहुत लाइट हो जाएगी। इतना प्रेशर जो आप लेकर के चल रहे हो ना, वो सब छू मंतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैसेज ही यही है, गोइंग विद द फ्लो एंड साइलेंस। समझ रहे हो आप मेरी बात? 3 नंबर जो होता है वो क्रिएटिविटी का भी होता है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट का भी होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया है। यहाँ पर ये महीना आपको इन्हीं चीज़ों में यूज़ करने की ज़रूरत है, और बाकी सब डिवाइन के हवाले छोड़ दीजिए, ठीक है?
आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं पाइसेस के लिए जून 2022 के लिए क्या मैसेज है। गाइस, अगर आप इस रीडिंग को अगर एक बार में समझ नहीं आती है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बहुत डीप यहाँ पे मैसेज मिलेंगे, क्योंकि जो भी मैंने दिया है अगर आप उसे गहराई से समझोगे तो बहुत काम की बात मैंने आपको बताई है। मेडिटेशन टू डिग डीप। ओके, देखो मैं एक बात आपको बताती हूँ, और यहाँ पे है इंस्पिरेशन एंड करेज, स्ट्रेंथ एंड करेज दोनों आए हैं यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है गिव इन टू पैशन। मैं यही बोल रही हूँ ना आपको, क्रिएटिविटी, पैशन, जो आपका पैशन है, जिसमें आपका मन लगता है। पैशन क्या होता है? जो आपका अंदर से मन मानता है कि हाँ मुझे ये करना है, जिसकी तरफ दिल दौड़ता है, भागता है, पैशन उसे ही कहते हैं ना। जिस काम के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, बहुत पैशनेट होते हो, हर हालत में आपको वो काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये वही ऊर्जा है। ये तीनों कार्ड्स मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। और यहाँ पर अगर आप देखें आपके लिए क्या मैसेज है, मेडिटेट टू डिग डीप। देखिए, मेडिटेशन एक तो ये होता है कि हाँ हम बैठ गए, ठीक है, मेडिटेटिव मोड में बैठ गए और हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और एक ऐसा वे होता है, आप कोई काम कर रहे हो ना, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट, आपकी मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा उसमें पूरा 100% दे रही है। वो भी एक मेडिटेटिव मोड ही होता है। आप बहुत डीप जा रहे हो उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको घर को संवारना बहुत पसंद है, आप उसे संवार रहे हो, तन मन से आप अपनी आत्मा भी लगा रहे हो और उसे संवार रहे हो, उसे डेकोरेट कर रहे हो, चीज़ों को हिला रहे हो, कहाँ क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। और जब आप उसको कर लेते हो, उसके बाद उसका आउटकम देखते हो, आपको कितनी खुशी होती है। तो वो भी एक मेडिटेशन का ही एक हिस्सा है कि आप डीप, आपको नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, आपने अपनी थकान नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि कोई चीज़ हैवी है या कुछ चीज़ लाइट वेटेड है, बस आपको वो करना है। आपका पूरा 100% उस पर लगा हुआ था। आपको नहीं पता कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, समय का नहीं पता, खाने पीने का नहीं पता, आप पूरी शिद्दत से उसमें लगे हुए हो। तो आप इतना डीप चले गए उसमें कि आपको और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा। आपने उस वक्त टेंशन्स के बारे में सोचा नहीं सोचा, आपने उस वक्त अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में सोचा नहीं सोचा। तो वो भी एक हिस्सा है मेडिटेशन का। तो इतना डीप जो आपको चीज़ ले जा पाए ना, एक वो भी मेडिटेशन ही होती है। वो काम करने की आपको ज़रूरत है इस महीने में। और यहाँ पे इससे ज़्यादा मैं और क्या मैसेज दूंगी आपको, गिव इन टू पैशन। जो आपका पैशन है, जिससे जो भी काम करना हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक बजा रही है वो तो यही होगा, किसी के लिए सिर्फ गाना ही होगा ये भी होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, पेंटिंग, ड्राइंग, निटिंग, सिलाई कढ़ाई करना, ठीक है, घर को संवारना, किचन को संवारना, गार्निशिंग करना। कोई आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय आप इतने मंत्रमुग्ध हो, खाना बनाना कितना पसंद है कुछ लोगों को, वो भी उनका एक पैशन हुआ, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी हुई, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अलग अलग चीज़ों को। खाना बनाने में आपका दिमाग चलता है, आप किसी भी तरीके कुछ भी खाना बना लेते हो आप चेंज कर करके, तो वो भी क्रिएटिविटी है, कुछ भी हो सकती है। पॉइंट्स लिखना, अब भी वो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे कि राइम की तरह ही हो, एक उसकी तरह ही हो कि लास्ट में जो वर्ड है वैसा ही सिमिलर वर्ड आना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। आपका मन जहाँ प्रसन्न होता हो, खुश होता हो, हैप्पी होता हो, एक अलग दुनिया में चला जाता हो, जहाँ आप अपने दुख तकलीफ़ों को, अपने जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी क्लैशेस हो रहे हैं या जो भी बाहर चल रहा है, जो भी टेंशन्स चल रही हैं, उनसे आपको अलग थलग कर देता हूँ। वो आपका पैशन है, वो आपकी क्रिएटिविटी है, और वही मेडिटेशन है। देखिए, जो आपका लास्ट कार्ड है इसमें, इंस्पिरेशन एंड करेज, ये आपको क्या कहता है कि लाइफ जो है ना, वो स्ट्रगल से, चैलेंजेस से, हर चीज़ से भरी हुई है। मतलब हमारी लाइफ में, हमारे सबकी लाइफ में ना, अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं,
ठीक है, खुशी भी है, गम भी है, सभी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। हम उन्हें मतलब हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरफ मतलब उस तरह से लेना चाहिए कि यस, ये जो चैलेंज आई है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो जो चैलेंज है ना, वो आपको आपके ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको एक पुश देता है। समझ रहे हो आप? जब कोई बुरा वक्त आता है, कई बार कहते हैं ना कि हाँ, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई और हमने वो काम कर दिया जो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूँगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो क्या है? वो आपको आपकी पावर दिखा रहा है कि आप क्या कर सकते हो। बुरा समय जब आता है ना, वो आपको आपकी खुद की स्ट्रेंथ बताता है। यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ का कार्ड है और करेज का कार्ड है, इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो आप फिर खुद से ही इंस्पायर होते हो कि यस, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ या ये भी कर सकता हूँ। तो अब वो आपको देखना है कि जो चैलेंज या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रही हैं, आप उसे कैसे फेस करते हो या कैसे उसको, आपका देखने का नज़रिया एग्जैक्टली उसको क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये आधा ग्लास खाली है और कुछ लोग कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो यही जो एक देखने का नज़रिया है ना, वो आपको शिफ्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है सबकी लाइफ में, यहाँ पे आपकी लाइफ में भी है, किसी की लाइफ में किसी बात को लेकर के कोई दुख है, किसी को इलनेस है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, जो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है। लेकिन उसको लेकर के अगर आप उस दुख को लेकर के बैठे रहोगे, मैंने बोला ना, मुझे बहुत, हालांकि कार्ड्स अच्छे निकले लेकिन एनर्जीज हैवी आ रही कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में हैं, आप बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर आने के लिए अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़िए। जहाँ आपका मन करता हो कुछ अलग करने की सोचिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप से जुड़िए कि आप क्या कर सकते हो। आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी और बहुत ज्ञान मिलेगा। यहाँ आपके लिए हर्मिट मोड, साइलेंस, बहुत क्लियर कार्ड्स हैं। बाकी जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, जो आपके आसपास हो रहा है, गोइंग विद द फ्लो रहो, जो हो रहा है होने दो, चलते रहो आगे, उसे डिवाइन के हवाले कर दो। क्योंकि जस्टिस जो यहाँ है ही है हमारे पास। अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है ना आपकी लाइफ में, वो सब ठीक हो जाएगा। आपको उसे एज अ चैलेंज लेना है। एज अ चैलेंज लेंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लाओगे, आप खुश रह पाओगे और अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये महीना आपका उन्हीं चीज़ों को लेकर के है। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए ओके, एक कार्ड आ चुका है, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, हाँ, 2 कार्ड हो गए हमारे फ्लिप। चलिए कोई नहीं, थैंक यू। ये कार्ड आना चाहता है, ये ले लेते हैं। देखिए, यिन एंड यांग जो है, अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सेकंड चक्रा है, जो कि सैक्रल चक्रा होता है, क्रिएटिविटी का चक्रा होता है। तो उसे ओपन करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको। ये वक्त आ गया है अब उसे ओपन करने का। और अगर आप यहाँ पे देखें, यिन एंड यांग की ऊर्जा है, बैलेंस की ऊर्जा है। अपने फेमिनिन साइड और अपने मस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। कहीं किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा गिविंग हो, तो वो भी सही नहीं है। और किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो या बहुत प्राइड में हो, बहुत ज़्यादा एंग्री इंसान हो आप, वो भी सही नहीं है। तो अपनी फायर और वाटर एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर दोनों ही एनर्जी है, ये फायर एनर्जीज हैं, ये वाटर एनर्जी है हमारे पास। तो उन्हें बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको बोला जा रहा है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है हीलर ऑफ द एजेस। आप खुद मतलब आपके अंदर वो पावर है, आप खुद अपनी सिचुएशन को हील कर सकते हो, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहर की हो। अगर आप अंदर से हील हो रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में खुद हार्मनी क्रिएट कर लोगे, अपनी लाइफ में खुद वो बैलेंस क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर पीस लाने की,
अपने अंदर वो शांति लाने की, अपने अंदर के अंदर से जो खुशी आती है ना इंसान को, जिस चीज़ से खुशी मिलती है, अगर आप अंदर से खुश हैं तो वो बाहर भी दिखाई देगी। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने अंदर से चेंज स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में, मैं अगेन बोलूँगी, इनजस्टिस हुआ है या हो रहा है, उसे यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। अपने अंदर चेंज लाएंगे, आपके बाहरी 3D वर्ल्ड में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे जिस तरीके से ये मैसेज हमारे पास आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर ही हैं जो आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। आपके अंदर ही बहुत चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और वहाँ एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली हर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए और अपने आप में चेंजेस लाइए, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, अपने पैशन से जुड़िए। बुरे समय में भी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। आधा ग्लास पानी का है तो आधा खाली मत देखिए, ठीक है? मैं उसे पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा है ये सोचना कि यस मैं उसे कर पाऊंगी, मैं उसे कर सकती हूँ, ये बोलो। तो ये एक अपने अंदर वो एटीट्यूड लाने की आपको ज़रूरत है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए माय डियर पाइसेस। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, रोक मत लगाओ अपनी इंट्यूशन को। जो करने का मन कर रहा है उसे करो, अपनी इंट्यूशन को रोको नहीं। अपनी क्रिएटिविटी से भागो नहीं। अगर जीवन में दुख है तो आप कहो कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये सब कर, ये सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। आपको देखना है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपने अंदर की, बेसिकली यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है ना, तो अपने अंदर की यहाँ पे विजडम को ओपन कीजिए। ये महीना वही रहेगा आपके लिए, तभी आप इन चीज़ों की गहराई को समझ पाओगे। अदरवाइज़ ये स्प्रेड आपको पता क्या लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। ये सबको समझ में आने वाली ऊर्जा नहीं है, ये सबके ऊपर से जाने वाली ऊर्जा है। अगर आप अपनी इनर विजडम को ओपन कर लेते हो ना, अगर आप वो समझ ले आते हो, अगर डीप में अगर आप इस स्प्रेड के जाओगे, तो ये आपको बहुत अच्छी सीख दे रही है ये महीने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात पाइसेस? चलिए, ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको इससे मदद मिले। आप इन गाइडेंस को फॉलो करो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन गाइडेंस को फॉलो करो और फिर अपने अंदर और अपनी लाइफ में चेंज देखना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।